हर साल कांदे का भाव आसमान पकड़ता है और विपक्षी के लोग गले में माला पहन के टहलते हैं। टिकटॉक, लाइकी और तमाम सोशल साइट की तरफ से बड़े कॉमेडी भरे मैसेजेस चलते हैं। एक दौड़ चलता है हर साल 2 महीने के लिए, पर सरकार वहां पर नाकाम रहती है। क्या निजीकरण के मामले में क्या कोई दौर आएगा जहां सरकार नाकाम होगी या फिर विफल होगी या फिर सफल हो जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कार लेते हैं, स्कूटर लेते हैं, मोटरसाइकिल लेते हैं, जो भी व्हीकल लेते हैं जो पेट्रोल डीजल वगैरह से चलता है, उसके ऊपर आप हमारे से रोड टैक्स लेते हो, दुनिया भर के टैक्स लेते हो। वो टैक्स लेने के ऊपर म्यूनिसिपल टैक्स भी आता है, उसके बाद आप पेट्रोल के ऊपर भी टैक्स लेते हो। तो वो सब टैक्स कहाँ जाते हैं, फिर टोल टैक्स क्यों? एक साबुन की बट्टी या पाउडर के पैकेट जो आते हैं, सर्फ के पाउडर के पैकेट जो आते हैं, उसकी बात की जाए तो 10 रुपए का जो पाउडर का पैकेट पहले आधा किलो में आता था, वो धीरे धीरे करके वो 200 ग्राम से 150 ग्राम हो गया, लेकिन पैकेट का साइज वही है, वजन कम हुआ। साथ में उसमें अगर रेट बढ़ाने की बात आती है तो सीधी सी बात होती है 20% एक्स्ट्रा, 25% एक्स्ट्रा दिखा करके उसके रेट के ऊपर बढ़ा दी जाती है। कभी कभी ये भी होता है, कंपनियां एक ऑफर देती हैं कि आपको एक के बदले एक फ्री मिलेगा, लेकिन उसकी कीमत जो 10 रुपए थी, अब वो कीमत रहेगी 18 रुपए, लेकिन 18 का एक लेने पे एक फ्री है। तो आदमी सोचता था 10 की जगह अगर 8 रुपए एक्स्ट्रा देता हो तो एक फ्री मिलता है, यानी 2 रुपए का फायदा। लेकिन 6 महीने होते होते वो ऑफर खत्म हो जाते हैं और उसकी कीमत नेक्स्ट टाइम 18 रुपए पैकेट ही हो जाता है, सीधा का सीधा 8 रुपए बढ़ जाता है। पब्लिक अब मजबूर है, वो फ्री वाला खत्म हो गया, लेकिन फ्री वाले के साथ साथ ये भी भूल जाता है कि वो 10 रुपए वाला खत्म हो गया। हिंदुस्तान में ये बिजली विभाग वालों ने एक प्राइवेट मीटिंग किया था आपस में, जितनी भी बिजली सप्लाई है पूरे इंडिया में, कि हम जो भी क्षेत्र में देते 1 करोड़ रुपया ज्यादा लेंगे और जब पब्लिक हंगामा करेगी तो 25 लाख माफ करके फिर लेने लगा देंगे, तो भी अपने को 75 लाख का फायदा होगा। मेरे को ऐसा लगता है बिजली विभाग ने मीटिंग करके जानबूझ के लोगों को बिल बढ़ा के भेजा है, ताकि हंगामा करने के बाद में थोड़ा सा कम करके सेटलमेंट हो जाएगा। रेलवे ने लॉकडाउन शुरुआत के दिन से अब तक में जनता के लिए क्या सुविधा कुछ घोषणा की या कुछ जनता को उसका लाभ मिलेगा? क्योंकि लाखों लोगों ने पास निकाले थे, उन सारे पास के पैसे रिफंड होंगे अगर ट्रेन रद्द हो गई तो। अगर रेलवे ने ये रिफंड नहीं कर सकती तो आने वाले वक्त में जब ट्रेनें चालू की जाएंगी तो क्या बिजली विभाग की तरह बिजली के बिल पर 10% टैक्स लगा करके एक्स्ट्रा दिया गया, सेम रेलवे भी ऐसे ही कुछ नए कारनामे को अंजाम देगी? तो 21 दिन के लिए किया, किसी ने कोई एतराज नहीं किया, और उसके बाद बढ़ाया। अरे भाई, आप लॉकडाउन खोलते ही नहीं हो, इसको खोलो, ओपन करो विद कंडीशंस, जैसे कि आप टेस्ट करो, आदमी ट्रेन पे चल रहा है उसके ऊपर करो, बस में करो, लोग काम पे आए, कमाए, खाएं। आप हमको भिखारी बनाओगे कि लो ये हमने आपको 15 किलो अनाज दे दिया, मतलब आपने 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया कि तुमको फ्री में मिल रहा है। गंदी आदत डालोगे। अरे हमको काम दो, हमको तुम्हारा अनाज नहीं चाहिए, हमको काम दो, हम काम करके खाएं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज में फारूक शाह। चर्चे के विषय पर अगर बात करेंगे तो हम हमेशा जमीनी हकीकत से जुड़े हुए चर्चों पर बात करते हैं, और आज चर्चा है कि निजीकरण क्यों, और निजीकरण है तो उसका बेनिफिट क्या है। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ उपस्थित हैं अल्ताफ जीवानी जी जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, और बख्शी साहब जो कि एक समाज सेवक के साथ साथ आम इंसान की बात करते हैं। दुकानदार हैं, अब देखिए दुकानदारों को आप जाके सर्वे कीजिए, वो जो दुकानदार है वो कोई भी है तो वो 40% यहाँ के हैं, 60% 70% तो बाहर के हैं। अब आपको असल में जो वसई है रियली, जैसे आपने भाईंदर में इंक्लूड कर लिया, वैसे आपको वसई को भी बंबई में इंक्लूड करके लोकल BST चलानी चाहिए ताकि लोग आ सके जा सके। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ST में जाओ वो उतार देता है। भाई तुम्हारे लिए नहीं है, गवर्नमेंट के लिए। क्यों भाई? गवर्नमेंट का काम चलेगा और प्राइवेट लोग भूखे मरेंगे। 4 महीने तो खाना नहीं मिला लोगों को। तो क्या लॉकडाउन के दौरान, पूरे लॉकडाउन यानी कोविड-19 आने के बाद भारत में, तब से सरकारी सुविधाओं में आपको क्या क्या नजर आया कि भारत सरकार ने आम जनता के लिए कौन कौन सी सुविधाएं मुहैया की? सुविधा ही नहीं। कौन सी सुविधा बताओ जी? ट्रेन बंद, खाना बंद, पीना बंद। बोल रहे हैं हम आपको 5 किलो अनाज देंगे। अरे भाई 5 किलो अनाज आप दोगे, लाइट का बिल कौन देगा? मेरे बच्चों की फीस कौन देगा? कौन देगा? आप बताइए मुझे। बताइए मेरी बात, आप सरकार पे ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते हो क्योंकि ये कोविड कोई भारत सरकार ने नहीं लाया हुआ है, ये आया हुआ है। नहीं, मेरा बोलना आया हुआ है वो एक्सेप्टेबल है। हाँ। लेकिन
जो भारत सरकार ने हमको दिया, वो बोलते हैं हमने 80 लाख लोगों 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया। बड़ी अच्छी बात है, आपने कुछ गलत नहीं किया। 80 करोड़ में आप हैं? मैं 80 करोड़ में नहीं हूं। आप हैं तब भाई? 80 करोड़ में आपको जो राहत दी गई है सरकार की तरफ, उसमें से आपको मिला? मेरे को नहीं मिला, पर मेरे भाइयों को तो मिला, मेरे आजू बाजू वालों को तो मिला, मेरे लोगों को तो मिला। हर आदमी यही बात कहेगा, तो 80 करोड़, बाकी तो व्हाइट कार्ड वाले है ना, उनके पास सक्षम है वो, बाकी जो सक्षम है उनको तो मिला। मैं क्या बोलता हूँ कि आपने सक्षम या असक्षम की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि आपने 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, हमको मंजूर है। लेकिन क्या वो 5 किलो 10 किलो 15 किलो अनाज सफिशिएंट है? क्या लोगों के और खर्चे नहीं है? लाइट बिल माफ हो गया? होना क्या चाहिए था आपकी नजर में? होना क्या? हमारा ये कहना था कि इन्होंने जो लॉकडाउन किया वो ठीक है, बट इसको ओपन करो विद कंडीशंस। 21 दिन के लिए किया, किसी ने कोई एतराज नहीं किया, और उसके बाद बढ़ाया। अरे भाई, आप लॉकडाउन खोलते ही नहीं हो, इसको खोलो, ओपन करो विद कंडीशंस। विद कंडीशन जैसे कि आप टेस्ट करो, आदमी ट्रेन पे चढ़ रहा है उसके ऊपर करो, बस में करो, लोग काम पे आए, कमाए, खाएं। आप हमको भिखारी बनाओगे कि लो जी हमने आपको 15 किलो अनाज दे दिया, मतलब आपने 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया कि तुमको फ्री में मिल रहा है। गंदी आदत डालोगे। अरे हमको काम दो, हमको तुम्हारा अनाज नहीं चाहिए, हमको काम दो, हम काम करके। 70 साल की बात अगर की जाती रही है, सरकार करती है, जनता करती है, आज 70 साल एक मुहावरा बन गया है। मैं इस 70 साल पे एक बात कहता हूं कि क्या 70 सालों में आम जनता की ये हालत थी? बिल्कुल नहीं। दूसरी बात सवाल ये करता हूं कि 70 सालों के बाद आज जो देश की स्थिति है कि 5 किलो अनाज पर निर्भर 80 करोड़ आबादी हो गई। बिल्कुल ठीक है। तो ये 5 किलो अनाज पर निर्भर होना कहां तक जायज है और नाजायज है? बात ऐसा है कि ये कोई सरकार का दिया हुआ बीमारी नहीं है। सरकार ने अपने तरफ से जो भी कर रहा है, एक प्रयास कर रहा है किस तरह से इस बीमारी से जल्दी बाहर आने की कोशिश सरकार की भी है। सरकार को कोई मजा नहीं आ रही है, क्योंकि सरकार को पब्लिक ने चुना हुआ है, एक बार ने 2 बार कंटिन्यू और भारी मतों से चुना हुआ है। बिल्कुल ठीक है। तो लोगों का इस सरकार पे पूरी तरह से भरोसा है, ये भी ठीक है, ये हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। ये भी ठीक है। अचानक से कोई आई हुई बीमारी है, उसको सुविधा का मतलब क्या होता है? 10 किलो अनाज, उसमें गैस भी लगती है, उसमें चूल्हा भी जलता है, उसमें लकड़ी भी लगानी पड़ती है, उसमें भाजी भी लगती है, दाल भी लगती है, रोटी भी लगती है। तो आप काम दो ना भाई, आप काम दो ना। आप बोल रहे हैं कि हम मनरेगा देंगे, आपने गांव में मनरेगा दे दिया, वेरी गुड, हमको बहुत अच्छा लगा। लेकिन शहरी लोगों का क्या, जिनको आपने 4 महीने से बंद रखा हुआ है, वो काम नहीं कर पाते, घर में बैठो। सरकार ट्रेन नहीं, सुनिए, ट्रेन बंद है, बस बंद है, कैसे आएंगे जाएंगे? अगर लोग प्राइवेट में आते हैं तो इतना कॉस्टली है कि लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि लोग बंद हैं, दुकानदार छोटी दुकान खोल के कहां बैठेगा? चाय वाला अपनी टपरी लगाएगा तो चाय किसको बेचेगा? सड़क को बेचेगा। अगर समझो एक चाय वाला टपरी लगा लेता है और वो बेचता तो किसको बेचेगा? आदमी तो चाहिए। तो मेरा कहना यह है कि पार्शियल विद कंडीशंस आप खोलो ना। अभी बहुत दिन हो गए। और सबसे बड़ी बात, फारूक भाई, मैं एक बात बोलूंगा, उसको आप सुनना। किसी के घर में एक बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे को क्या करते हैं? पहले वो घुटने चलता है, उसके बाद उंगली पकड़ के चलाते हैं। जब वो उंगली पकड़ के चलना चालू हो जाता है तो उसके बाद क्या सारी जिंदगी उंगली पकड़ के चढ़ाते हैं? सारी जिंदगी उसको उंगली पकड़ नहीं, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस में। आपने किया ना, 21 दिन का किया, इतना किया, अभी 4 महीनों का। अब लोगों को मालूम पड़ गया कि व्हाट इज कोविड, लोगों को मालूम पड़ गया। अभी आप क्या सोचोगे कि 4 साल चलाओगे? अरे भाई, उनको सीख गए। अब अगर कोई आदमी गलती करता है तो उसको भुगतान भुगतने दो ना भाई। आपने बच्चे को चलना सिखा दिया, अब बच्चा चलने लग गया, अब वो गिरता है तो घुटना टूटने दो ना उसका। तो जब टूटेगा तभी उसको मालूम पड़ेगा। आप तो क्या बोलो, नहीं मुन्ना, हम तेरे को बिल्कुल नहीं चलने देंगे, हम तेरे को बैसाखी पे, अरे हमको बैसाखी मत दो, हमको आने जाने का रास्ता दो, हम अपना काम धंधा करें, खाना खाएं। लॉकडाउन के बाद अगर बात आप कर रहे हैं कि बैसाखी की जरूरत नहीं है, तो बैसाखी की जरूरत पूर्ण करने के लिए सरकार ने तो कई अहम फैसले लॉकडाउन के दौरान लिया है। लॉकडाउन के दौरान
पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए, जिसको दिखाया गया कि सरकार जो है इन टैक्स के पैसों से जो है जनता की सेवा करेगी। लॉकडाउन के दौरान शराब पर छूट दी गई और शराब पहले खोल दी गई, शराब के साथ साथ उस पर टैक्स भी बढ़ाए गए, कीमत भी बढ़ाए गए, ताकि उन पैसों से भी राहत दी जाएगी। ठीक है। अब आया है सवाल कि निजीकरण भी शुरू हो गया है, साथ में राम मंदिर मुद्दा भी चालू हो गया है। ये सारी चीजें लॉकडाउन के दौरान हो रहे हैं, तो क्या इन सब सारी चीजों से आपको लगता है जनता को बेहद फायदा हो रहा है? सरकार को बहुत फायदा हुआ, लेकिन जनता को क्या फायदा हुआ? कुछ तो फायदा आप बता सकते हैं, कुछ नजर आया आपको? मेरे को तो कुछ फायदा नजर आप एक आम नागरिक के नाते आप कुछ कहीं से आपको लगता है कि जनता को कुछ फायदा हो गया? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इतना ही फायदा था कि घर में बैठ के टीवी का बिल बढ़ रहा था, लाइट का बिल बढ़ रहा था, गवर्नमेंट के बंदे लाइट के पैसे नहीं मांग रहे थे। जब चालू हो जाएगा तो सब आके पकड़ के रखेंगे, भाई पहले तेरा महीने का 1500 बिल आता था, अभी तेरा 6500 रुपये आ गया, भर दे। तो चाइना का करारा जवाब दिया गया था भारत में, बहुत ही करारा जवाब दिया गया, सारे ऐप्स बंद कर दिए गए थे। बिल्कुल ठीक है। उसके ऐप्स बंद के कितने फायदे हुए आपको लगा? ऐप्स बंद करने से क्या फायदा हुआ देश के? ऐप्स बंद करने से हमारा जो एक्सचेकर, हमारा जो रुपया चाइना में जाता तो बंद हो गया, ऐप्स की वजह से। ऐप्स की वजह से। तो क्या ऐसे तो देखा जाए, देखिए कुछ चीज ऐसी हैं जो आज तक हमने बंद नहीं की। अब आपके पास मेडिकल का जो रॉ मटेरियल है वो पूरा चाइना से आता है, वो तो आप बंद ही नहीं कर सकते। हम लोग के पास जितना अरबों रुपए का माल चाइना से आता है, आप सारा एकदम बंद नहीं कर सकते। सेल्फ सस्टेन होने के लिए, अपने आप में सक्षम होने के लिए हमको टाइम जाएगा। तो आप ये बोलेंगे कि हम चाइना का माल ही नहीं लेंगे, तो भाई क्या क्या बंद करोगे? एक ऐसा टाइम है, कुछ ऐसी आइटम है जो हमारे यहाँ बनती ही नहीं है। अब जैसे कि मेडिकल के रॉ मटेरियल है, वो तो चाइना से आ रहा है, तो आप उसको बंद कर देंगे, लोगों को दवाई कहाँ से मिलेगी? एप्स के साथ में तो और तमाम चीज जो हम देते हैं और लेते हैं, ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा है। पर एक जो बीच में जो चाइना ने जो हमारे साथ गद्दारी की, हमारे आर्मी को जो परेशान किया और आर्मी की बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, 20 आदमी की 20-22 आदमी की डेथ हो गई, उसके वजह से ये गवर्नमेंट को ये कदम जो उठाना था, और गवर्नमेंट ने उठा, एक थोड़ा सा छोटा सा सबक सिखाने के लिए। बात करेंगे 20 आदमियों की शहादत के बदले 20 एप्लीकेशन बंद कर देना, हिसाब बराबर नहीं। 20 आदमी उन्होंने हमारे जो है शहीद कर दिए, तो हमने भी उनके 43 आदमी मार दिए। हम कम नहीं है, हम चीन से 21 हैं, 19 नहीं है। लेकिन कारण यह है कि चीन के सामने खड़ा होने के लिए हमको और हमारी गवर्नमेंट को वो स्टेप लेने पड़ेंगे जिससे कि आम आदमी उसको कर सके। अभी हमारे यहां लाल फीताशाही, आप एक प्रोजेक्ट चालू करने के लिए उस प्रोजेक्ट के पेपर एक खिड़की से दूसरी खिड़की, दूसरी खिड़की से तीसरी खिड़की, तीसरी खिड़की से चौथी खिड़की, पांचवी खिड़की, छठी खिड़की, लाल फीता चाहिए। ये जो गवर्नमेंट के लोग वहां बैठे हुए हैं, और हर स्टेप के ऊपर तो वजन रखना ही पड़ता है। अब जब आप वजन रखेंगे तो लास्ट तो क्या होगा कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी। तो हम चाइना का कैसा मुकाबला कर लेंगे? चाइना का मुकाबला करने के वन विंडो, एक आदमी ने बोला मैं इंडस्ट्री चालू कर रहा हूं, तुम प्रोजेक्ट रखो, तुमको जमीन मिल गई, तुमको फाइनेंस मिल गया, तुम्हारे वर्कर आ गए, तुम काम करो। यहां तो भाई एक प्रोजेक्ट, एक आदमी को अगर एक घर खरीदना है, झोपड़ा, उसके लिए भी पेपर करता है, तो पेपर वर्क कितना लंबा होता है आदमी को मालूम पड़ता है। तो पेपर वर्क कम करो, आदमी को इंस्टेंट इमीडिएटली मिलना चाहिए कि भाई ठीक है हमने ये किया, हमको ये मिल गया। हम चाइना का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते? हम उससे आगे जा सकते हैं, लेकिन विद कंडीशंस क्या है कि वहां पे तो अगर आप कोई काम करते हो तो सीधा सीधा साहब है, आपने प्रोजेक्ट दिया, आपको सब कुछ सैंक्शन हो गया, 1 महीने में अपनी फैक्ट्री चालू कर। चलेंगे कि अभी इसी चर्चा में एक बात और आ जाती है कि सरकारी विभाग से जुड़े हुए लोग, जो संस्थाएं, संस्था हम बोल सकते हैं, कंपनियों को बोल सकते हैं, जैसे बिजली विभाग की कम से कम 10 कंपनियां ऐसी हैं जो सरकारी विभाग से जुड़ी हैं, प्राइवेट सेक्टर में बिजलियां सप्लाई कर रही हैं। साथ में बात करेंगे पानी विभाग, परिवहन विभाग, रेलवे विभाग। हम एक एक करके सवाल करेंगे, एक एक करके उनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि रेलवे ने लॉकडाउन शुरुआत के दिन से अब तक में जनता के लिए क्या सुविधा कुछ घोषणा की, या कुछ जनता को उसका लाभ मिलेगा? क्योंकि लाखों लोगों ने पास निकाले थे, उन सारे पास के पैसे रिफंड होंगे अगर ट्रेन रद्द हो गई तो। अगर रेलवे ने ये रिफंड नहीं कर सकती तो आने वाले वक्त में जब ट्रेनें चालू की जाएंगी तो क्या बिजली विभाग की तरह बिजली के बिल पर 10% टैक्स लगा करके एक्स्ट्रा दिया गया, सेम रेलवे भी ऐसे ही कुछ नए कारनामे को अंजाम देगी? तो इस दिन लॉकडाउन हुआ, उससे एक दिन पहले सैटरडे को मैंने पास निकाला,
मलाड टू वसई का 660 रुपये मैंने भरे। संडे को मोदी जी ने बोला भाई संडे बंद, ठीक है। सैटरडे को हम लोग आए, सैटरडे को चले गए। ये बीएमसी वाले जो भगा रहे थे हम लोग भाग गए। अब उस दिन से लेके आज तक तो लॉकडाउन ही है, तो 660 तो गए, उसको भूल जाओ। लेकिन भाई तुम इन कंडीशन चालू तो करो कि हम लोग निकल के कहीं काम कर सर बात ये 640 सिर्फ आपका नहीं गया है, आपका भी कुछ ऐसा है हादसा अगर आपके नजर सबका गया है। 18 मार्च को मैंने वसई से चर्चगेट और विटी 1250 रुपए का पास आता फर्स्ट क्लास का, मैंने 3 महीने का निकाला था। मैं हमेशा 3 महीने का निकालता हूँ। तो आज रेलवे के पास मेरा भी कुछ बाकी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि रेलवे मुझे कुछ आइडिया लगा कि ये मुझे पास जब ट्रेन चालू होगी तब मुझे वापस मिलेगा। मैं समझता हूं कि लगभग जो है कि वसई विरार की बात की जाए तो चर्चगेट टू धानु के बीच में जो सफर करने वाले हैं उसमें से 40% लोग, 60% नॉन पास वाले हैं, वो टिकट निकालते हैं और सफर करते हैं। लेकिन 40% लोग जो गर्दी के शिकार होते हैं वो पास के तहत चलते हैं, क्योंकि उनके पास वही विकल्प होता है ताकि उनको सहूलत मिल सके, उनको बैठने की जगह मिल सके या ट्रेन में खड़े होने की जगह मिल सके। तो मैं बात करूंगा कि ये जो 40% लोगों के पास के वैलिड जो समय थे वो तो निकल गए। अब उन सभी पास की बात की जाए तो 40% की आबादी बहुत कुछ कहलाती है। एक दिन में डेली का सफर अगर 1 लाख लोगों की भी बात की जाए तो 40,000 लोगों का सफर होता है। और अगर 40,000 की बात की जाए तो 100 रुपए का भी आंकड़ा जोड़ा जाए तो बहुत बड़ी रकम होती है। तो क्या सरकार रिफंड करेगी या फिर वो फंड भूल जाएगी? आपकी नजर में क्या भूल जाएगी? अभी तक तो कुछ इसमें बोल नहीं सकते, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए। नहीं, थोड़ा सा सैंपल दिया है आपके बिजली विभाग ने, सैंपल दिया कि लॉकडाउन जैसे ही खुला बिजली विभाग ने बिल भेजा 10% बढ़ाकर, क्या रेलवे करेगी? रेलवे बढ़ा के करेगी या कम करेगी वो बात बाद में है, लेकिन जो पैसा डूब गया उसका क्या? वो रिफंड चाहते हैं। रिफंड मिलना चाहिए या हमको एक्सटेंड करना चाहिए, डेट बढ़ा के देनी चाहिए कि भाई तुमने जिस दिन निकाला और इतने, चलो कोई बात नहीं, पीछे वाला जो है उसके ऊपर तुम करो। लेकिन पीछे वाला करेंगे नहीं करेंगे क्या है, अगर नहीं करते तो कम से कम रेट बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर नहीं करते तो कम से कम रेट बढ़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने 660 का निकाला, बिजली विभाग की तरह 15% बढ़ा दो, चलो भैया अभी हम 660 नहीं 760 दे दो, तो एटलीस्ट वो तो मिलना ही चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है ये बिजली विभाग वालों ने एक प्राइवेट मीटिंग किया था आपस में, जितनी भी बिजली सप्लाई है पूरे इंडिया में, कि हम जो भी क्षेत्र में देते 1 करोड़ रुपया ज्यादा लेंगे और जब पब्लिक हंगामा करेगी तो 25 लाख माफ करके फिर इन्हें लगा देंगे, तो भी अपने को 75 लाख का फायदा होगा। मेरे को ऐसा लगता है बिजली विभाग ने मीटिंग करके जानबूझ के लोगों को बिल बढ़ा के भेजा है ताकि हंगामा करने के बाद में थोड़ा सा कम करके सेटलमेंट हो जाएगा। बात वही आई कि एक साबुन की बट्टी या पाउडर के पैकेट जो आते हैं, सर्फ के पाउडर के पैकेट जो आते हैं, उसकी बात की जाए तो 10 रुपए का जो पाउडर का पैकेट पहले आधा किलो में आता था, वो धीरे धीरे करके वो 200 ग्राम से 150 ग्राम हो गया, लेकिन पैकेट का साइज वही है, वजन कम हुआ। साथ में उसमें अगर रेट बढ़ाने की बात आती है तो सीधी सी बात होती है 20% एक्स्ट्रा 25% एक्स्ट्रा दिखा करके उसके रेट के ऊपर बढ़ा दी जाती है। कभी कभी ये भी होता है, कंपनियां एक ऑफर देती हैं कि आपको एक के बदले एक फ्री मिलेगा, लेकिन उसकी कीमत जो 10 रुपए थी अब वो कीमत रहेगी 18 रुपए, लेकिन 18 का एक लेने पे एक फ्री है। तो आदमी सोचता था 10 की जगह अगर 8 रुपए एक्स्ट्रा देता हो तो एक फ्री मिलता है, यानी 2 रुपए का फायदा। लेकिन 6 महीने होते होते वो ऑफर खत्म हो जाते हैं और उसकी कीमत नेक्स्ट टाइम 18 रुपए पैकेट ही हो जाता है, सीधा का सीधा 8 रुपए बढ़ जाता है। पब्लिक अब मजबूर है, वो फ्री वाला खत्म हो गया, लेकिन फ्री वाले के साथ साथ ये भी भूल जाता है कि वो 10 रुपए वाला खत्म। हिंदुस्तान में चाय नहीं थी तो यूरोपियन लोगों ने, जो ये इंग्लिश लोग थे, इन्होंने लोगों को रोड के ऊपर खड़ा होकर फ्री में चाय पिलाई। उन्होंने लोगों को फ्री में चाय पिलाई, चाय पियो चाय पियो चाय पियो। आज हिंदुस्तान में अरबों खरबों लोग अरबों खरबों रुपए की चाय पीते हैं, तो लोग हैबिचुअल हो जाते हैं। जब उनको आदत लग जाती है वो छोड़ नहीं सकते, तो उसका तो फायदा कंपनी को होगा ना भाई। पहले तो हमको एक से ज्यादा एक फ्री दे दिया, फिर हमको आदत लग गई। जब आदत लग गई तो हमको तो वो यूज करना ही है। बिजली विभाग ने कुछ ऐसे गेम, ऐसा ही गेम है। बात करेंगे गेम की, बात करेंगे निजीकरण भी क्या कोई गेम है? क्योंकि पेट्रोलियम के ऊपर भी ऐसा ही मामला था। हमेशा से हमने ये सोचते आए कि भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन पेट्रोलियम, ये सारे नाम ऐसे लगते हैं कि भारत सरकार के ही सब चलने वाले हैं, भारत सरकार के ही अंडर में काम करते हैं, ये हमारे सरकार की तरफ से। लेकिन धीरे धीरे करके जब पेट्रोल के दाम बढ़ने लगे और लोग सड़कों पे बाल्टी गले में लटका करके खड़े होने लगे, विपक्ष और पक्ष
कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, अब हम सफर नहीं कर सकते, हमारे पास ये प्रॉब्लम है, तब जाके ये बात सामने आई कि पेट्रोलियम डिपार्टमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर से है, सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। बाद में एक ऑफर भी दिया गया था कि अगर पेट्रोल के दाम डेली कम और ज्यादा आप होंगे, पहले की तरह नहीं है कि सरकारें निर्धारित कर देंगी कि फिक्सेड रहेगा, लेकिन ये फिक्स कर दिया गया कि अब कंपनियां कंपटीशन करेंगी जिससे जनता को फायदा होगा, कभी कम होंगी शेयर बाजार की तरह, कभी बढ़ेंगी, लेकिन उससे कितना % फायदा हुआ? कुछ क्या फायदा हुआ? कंपनी तो पैसा बढ़ाती है। अभी गवर्नमेंट का देख लो, रेट कम हुए इंटरनेशनल, तो इन्होंने क्या किया? टैक्स बढ़ा दिया। इन्होंने क्या किया? एक्साइज बढ़ा दी। इन्होंने क्या किया? जीएसटी बढ़ा दी। कहां का रेट कम हुए? जो रेट कम होता है, जो पब्लिक को फायदा होना चाहिए, ये लोग बढ़ा के लेते हैं। वेल, उन्होंने बढ़ा के लिया, लेकिन सामने क्या बोलते हैं कि हम लोग इसको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे। जब आप रोड बनाओगे, जब आप पुल बनाओगे, पुलिया बनाओगे, सब बनाओगे, ओके, तो फिर ये जो आप टोल टैक्स लगा रहे हो, ये क्यों? आपने हमारे से कार लेते हैं, स्कूटर लेते हैं, मोटरसाइकिल लेते हैं, जो भी व्हीकल लेते हैं जो पेट्रोल डीजल वगैरह से चलता है, उसके ऊपर आप हमारे से रोड टैक्स लेते हो, दुनिया भर के टैक्स लेते हो। वो टैक्स लेने के ऊपर म्यूनिसिपल टैक्स भी आता है, उसके बाद आप पेट्रोल के ऊपर भी टैक्स लेते हो। तो वो सब टैक्स कहां जाते हैं? फिर टोल टैक्स क्यों? रीजन क्या है? गाड़ी लेते समय भी 15 साल का जो है रोड टैक्स दिया जाता है। इसके बाद आपसे जो है घरपट्टी का जो टैक्स लिया है उसमें भी आपके रोड टैक्स होते हैं, क्योंकि उसमें जो सड़कों किनारे झाड़ वगैरह लगते हैं वो भी पैसे में जुड़ते हैं। प्लस आपके साथ महानगर पालिका कई तरह के टैक्स लेती है। अब गाड़ी कंपनी ने पहले ही टैक्स भराया, फिर कुछ नगर पालिका के टैक्स भरते हैं, फिर उसके बाद आप पेट्रोल पे भी टैक्स दे रहे हैं। यानी कितना टैक्स चाहिए उन्हें? एक गाड़ी के पीछे, एक आदमी के पीछे क्या लाइफ टाइम टैक्स भरता रहेगा? सुविधाएं कितनी मिलती? नहीं, वो टैक्स, टोल टैक्स भी तो है, एक्स्ट्रा टोल टैक्स भी। उसको क्यों भूल गए? तो सुविधा दे रहे हो, लेकिन आप सुविधा के सामने ले कितना रहे हो? बैलेंस नहीं है। आप हमारे से 100 रुपया ले रहे हो, तो आप हमको 100 रुपए की सुविधा नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप पैसा ज्यादा ले रहे हो, सुविधा कम दे रहे हो। भाई, आपने टैक्स का रेट देखो, इंटरनेशनल रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 23 रुपया लीटर, 23 रुपीज लीटर पेट्रोल होना चाहिए। आज पेट्रोल का भाव क्या है? 80 रुपीज। तो वो जो 51 रुपए की या 52 रुपए की या 50 रुपए की गैप है, वो कहां जाती है? वो इसी नाम से ली जाती है ना, कभी तुम्हारे ये अच्छा करेंगे, तुम्हारे लिए वो अच्छा करेंगे, गवर्नमेंट का पैसा नहीं, सब आप ले लेते हो। उसके बाद ये बोलते हो कि हमने सुविधा दी इसलिए आप टोल टैक्स भी दो। भाई, जब सब टैक्स लेते हो तो सुविधा भी तो दो, और जो सुविधा देते हो उतनी नहीं है। मेरा ये नहीं कि सुविधा नहीं है, सुविधा है, लेकिन उतनी नहीं है। हमारी आदत सी पड़ गई कि एक पैक फ्री लेने के चक्कर में अब एक की ही कीमत डबल दी जाती है। लेकिन चलो, हमारी नस्लों में ये खून में दौड़ने लगा है कि हम ये सब बर्दाश्त करेंगे। लेकिन इसके आगे बात करें, रेलवे निजीकरण का आम जनता पे क्या असर पड़ेगा? रेलवे निजीकरण का जो असर पड़ेगा, उसमें सबसे बड़ी तकलीफ किसको आएगी? उसको आएगी जो लास्ट मैन है, आखिरी आदमी है, जहां जिसको हम बोलते हैं वो आदमी जिसको कोई सुविधा नहीं है। मान लो एक आदमी आदिवासी है, वो रहता है दहानू के किसी गांव में, वो वहां से पैदल चल के स्टेशन पे आता है, उसकी जेब में 20 रुपए हैं और उसको बोरीवली अप डाउन करना है, वो नहीं कर पाएगा। आज कर सकता है, कल नहीं कर पाएगा। क्यों? कि जो आदमी आपसे निजीकरण करता है वो आपके ऊपर परोपकार करने के लिए नहीं आया। आज अगर आप बीएसटी में चलते हो तो कहीं से भी कहीं तक जाओ, मैक्सिमम किराया 25 रुपए है। आप उसी को प्राइवेट बस में आओ, आपसे 100 रुपया मांगेगा। तो अगर आप बीएसटी का भी निजीकरण कर दोगे, आप स्टेट ट्रांसपोर्ट का भी निजीकरण कर दोगे, तो वो भी रेट बढ़ाएंगे, क्योंकि जो भी प्राइवेट आदमी है वो सेवन में भी वो प्रॉफिट के लिए काम करेगा। गवर्नमेंट जो है वो सोशल सिस्टम है, हमारा स्ट्रक्चर सोशलिज्म है। तो सोशलिज्म का मतलब है कि सुविधा उस आदमी तक पहुंचनी चाहिए जो सुविधा नहीं ले सकता। वो आदमी जिस जगह पे बैठा है, आप जाइए छोटे लोगों के पास, मैंने आपको दिखाता हूं, आदिवासी लोग रोड के ऊपर चलते हैं पैदल, रेलवे लाइन के ऊपर पैदल चल के आते हैं। उनको सुविधा क्यों देगा कोई? उसने तो आपको रुपया दिया है, उसने आपको रुपया दिया है। जब उसने रुपया दिया है तो क्या दान करने के लिए दिया? उसने कमाने के लिए दिया। वो कोई भी रास्ता निकालेगा। अब आपने तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई आप रेल का भाड़ा नहीं बढ़ाओगे, वेरी गुड,
आपने ये भी कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई आप स्टॉल का भाड़ा नहीं बढ़ाओगे, कि आपने ये भी कॉन्ट्रैक्ट किया कि वहां खाने पीने की चीज का भाड़ा नहीं बढ़ाओगे, कि आपने ये भी कॉन्ट्रैक्ट किया कि जो शू पॉलिश करने वाला आदमी बैठा हुआ है स्टेशन के ऊपर उसका रेट नहीं बढ़ाओगे। आपने हर चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि कुली ज्यादा नहीं उठाएगा। कुली का जो लाइसेंस है, मान लो अगर आज 100 रुपया है, प्राइवेट आदमी आता है भाई कुली का 100 रुपया नहीं, मैं तो तेरे से 1000 रुपया महीना लूंगा, व्हाट टू डू। तो वो जो लूप होल है वो प्लग होने चाहिए, वो मतलब निजीकरण देखो एक तो अच्छा भी है और खराब भी है। निजीकरण में आज पहले हम लोग ये मेट्रो जो है वर्सोवा से घाटकों पर बस में जाता था, हमको बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। और आज जो निजीकरण जो मेट्रो ट्रेन लिया हुआ है वो हम 15 या 20 मिनट के अंदर वर्सोवा से घाटकों पर पहुंच जाते हैं। तो एक अच्छी सुविधा होती है, फास्ट काम होता है और लोगों को मजा आती है इसमें। आज लोग इसमें भी और निजीकरण करने से कोई खाली नहीं जाता है और लोगों को अच्छी सुविधा मिली, क्योंकि बस के अंदर वो एक डेढ़ दो घंटा लगता था वर्सोवा से घाटकों पर जाने के लिए, उसमें बीच में ट्रैफिक में, तो बिना ट्रैफिक का चलता है। यानी निजीकरण होने से कुछ तो सरकार ने सोचा है तो कुछ तो अच्छा ही सोचा होगा कि इससे कुछ पब्लिक को फायदा होगा, क्योंकि आज आम आदमी की बनाई हुई सरकार है। बात करेंगे कि अगर सरकार का चाबुक सब चीजों पे है और काबू सब चीजों पर है तो कांदा एक बैग 200 रुपए जाता है और 2 महीने के अंदर वापस आ जाता है। वहां सरकार की चाबुक खो जाती है। हर साल कांदे का भाव आसमान पकड़ता है और विपक्षी के लोग गले में माला पहन के टहलते हैं। टिकटॉक, लाइकी और तमाम सोशल साइट की तरफ से बड़े कॉमेडी भरे मैसेजेस चलते हैं। एक दौर चलता है हर साल 2 महीने के लिए, पर सरकार वहां पर नाकाम रहती है। क्या निजीकरण के मामले में क्या कोई दौर आएगा जहां सरकार नाकाम होगी या फिर विफल होगी या फिर सफल हो जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 70 सालों के मुकाबले आज का दिन कैसा है चाचा, मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपने 70 नहीं, आपने 80 साल देखे हैं। मैं आपको बताता हूँ, जिस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना और हिंदुस्तान आजाद हुआ, उस वक्त इंडिया के 1 रुपए की कीमत इंग्लैंड का $1, यानी जो उसका पाउंड 1 पाउंड था। यानी आज हमारा रुपया कहां चला गया और आज डॉलर की कीमत जो है वो कहां चली गई। 1 रुपया जिस वक्त 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, हमारा रुपया और इंग्लैंड का पाउंड एक बराबर था। यानी अगर कोई चीज हिंदुस्तान में 2 रुपए की है तो इंग्लैंड में 2 पाउंड की थी। आज वहां 2 पाउंड की चीज हिंदुस्तान में कितनी है? तो ये निजीकरण का काम है। आप अपने रेट जो करेंसी है उसकी डिवैल्यूएशन कर रहे हो कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। भाई एक्सपोर्ट बढ़े, बड़ी अच्छी बात है, फॉरेन का रुपया आएगा, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन क्या उस डाउन करने से उस आदमी को जिसके लिए सोशलिज्म बनाया गया था उसको कुछ फायदा हो रहा है? क्या वो आदिवासी उसी कीचड़ में जाके वही घोंगा निकाल के वो वही कीड़ा खा रहा है? वो आदिवासी की बीवी, 2 बीवी हैं, 2 बहनें हैं, एक घर में रहती हैं। एक जो बाहर निकलती है तो वो साड़ी पहन के निकलती है और दूसरी बिना साड़ी के अंदर बैठी रहती है। क्या उसको सुधार हुआ? अपना बोलना ही है कि भाई सुधारो, हम आपके साथ हैं जी जान से। बाकी बात इन्होंने करी मेट्रो की। भाई मेट्रो जो है वो आपके लिए है, उस गरीब आदमी के लिए मेट्रो कोई काम की नहीं है जो आज भी 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए के ऊपर काम करता है। एक आदमी जो मुंबई के अंदर रहता है और उसको 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 रुपया सैलरी मिलती है। 10,000 रुपये सैलरी वाला रहेगा कहां, खाएगा कहां? पटरी पे लगाता है तो बीएमसी आती है, उठा के लेके चली जाती है। तो क्या गवर्नमेंट को ये सब सोचना पड़ेगा। इनको अपने जो हमारे गांव हैं वहां पे काम देना पड़ेगा, लोगों को जॉब देनी पड़ेगी ताकि लोग सिटी के तरफ नहीं भागे। एजुकेशन देनी पड़ेगी। राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 100 रुपया भेजता हूं तो 1 रुपया नीचे जाता है। आपने बोला था, क्या बोला था? देश नहीं बिकने दूंगा। बेच दिया तुमने सारा। किसको बेचा? फॉरेन कंट्री को बेचा? अरे प्राइवेट लोगों को बेचा। तो प्राइवेट कंपनी किधर के हो? वो कहीं की भी होने दो। कहाँ के रहने वाले हो? अरे प्राइवेट लोग जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। प्रॉफिट के लिए तो आपको सुविधा भी देंगे ना। मैं क्या बोला आपको कि सरकार ने अपना चाबुक रखा हुआ है। अरे भाई सुविधा की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि अप्रोचेबिलिटी। क्या
देखिए एक बात बोलता हूं, एक आदमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है, उसको वही बीमारी है जो आदमी लीलावती में जाता है। तो लीलावती में जो जा रहा है वो रुपया खर्चा कर सकता है, उस आदमी का क्या जिसके पास पैसा नहीं है और उसको जाना है गवर्नमेंट में, वहां तो जाके लाइन लगा रहा है। और कंपाउंडर क्या बोलता है, और वो प्राइवेट नहीं, कंपाउंडर क्या बोलता है, लाइन लगा। वो जमाना गया अंकल, वो जमाना गया। अभी आज हर किसी के पास कैमरा है और हर कोई वीडियो शूट करके तो लोकल ट्रेन में बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगती थी टिकट लेने के लिए, और सिर्फ 1 रुपया दीजिए और प्राइवेट में चले जाइए। बाजू में ही खिड़की होती है प्राइवेट दुकानदार की, जो प्राइवेट दुकानदार खोल के बैठा रहता है और लोकल टिकट देता है, 1 रुपए में आपको बढ़ा के देता है। यानी आपको अगर रिटर्न टिकट लेना है तो आपको 4 रुपए एक्स्ट्रा जाने लगा। पहले 1 था, अभी 2 हुआ, 2 से 4 हो गया, मतलब रिटर्न का 4 रुपया, सिंगल का आपको 2 रुपया। और शुरुआत हुई थी 1 रुपए से, लेकिन भीड़ दोनों जगह कम नहीं हुई। वो विंडो जो रेलवे की बनाई गई है वहां पे भी उतनी ही भीड़ होती है, और वही विंडो जो प्राइवेट सेक्टर से 4 रुपए एक्स्ट्रा लेता है वहां पे भी उतनी ही भीड़ होती है। इन सारी सफलताओं को देखने के बाद भारत सरकार ने शायद ये बेहतर फैसला लिया है कि रेलवे को निजीकरण कर दिया जाए, ताकि जनता को उसका कुछ लाभ मिल सके। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कौन कितना लाभ उठाता है, सरकार सिर्फ लाभ उठाती है या फिर जनता उठाती है। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज। मैं अपने मेहमानों का धन्यवाद दूंगा। बख्शी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अल्ताफ जीवानी आपका बहुत बहुत जय हिंद।